लो ब्रश करो, दूध पियो तंग मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे, हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो वो करो, ये मत करो वो करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कल स्कूल में कुछ नया ले जाना है और मैं जानता हूँ वो क्या है। बकवास। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वो मेरा है। मामा, हेनरी ने मेरा मम्मी ले लिया। सिर्फ एक दिन के लिए चाहिए। तुम बिना पूछे मेरे खिलौने नहीं ले सकते, वापस करो इसे। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। ये पीटर को वापस करो। पर मुझे ये स्कूल ले जाना है। तो खुद का कुछ ले जाओ, तुम्हारे पास भी काफी कुछ है। छोटे भाई की चीजें क्यों छीन रहे हो? वाह, अब मुझे कुछ और ले जाना होगा कल। क्या ले जाऊं? फैंग मेरे दोस्त चलेगा तो स्कूल। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये 30,000 साल पुराना है और ये पेड़ से बना है। अगली बारी तुम्हारी है हेनरी। क्या कोई बता सकता है कि ये क्या है? ये है डायनासोर की जमी हुई बॉडी। फैंग, यहाँ आ। हाँ, सच में ये पॉटी ही है। पॉटी? यस यस, थैंक यू ब्रायन। पर मिस, मेरे पास और बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए है। अब और नहीं ब्रायन, प्लीज। अब अगला कौन आएगा हमारे सामने? हाँ, हेनरी। हेनरी, कहाँ हो तुम? क्या? चूहा। ओह नहीं। और बस एक हफ्ते बाद आपको मिलेगा सूखा हुआ सुंदर सा फूल, जैसे ये वाला है। टन टन। थैंक यू पीटर, ये बहुत ही बढ़िया था। हाँ, बोलो क्या बातें हैं हेनरी? आपको प्रिंसिपल ने बुलाया है, तुरंत। ओह, ऐसी बात है। मैं जल्दी ही लौटूंगी बच्चों। ठीक है, सब लल्लुओ यहाँ देखो। ये है फैंग, मेरा प्यारा पेट, और वो इसी कमरे में कहीं है। मुझे इसे ढूंढना है। क्या वो काटता है? नहीं, वो पूरा निकल जाता है। पर वो बहुत ही क्यूट है और सिर्फ टीचर्स को काटता है। अब पकड़ लिया तुझे। हाँ? कहाँ चला गया? तुमने उस बदमाश फैग को स्कूल लाया ही क्यों है हेनरी? ये सब तेरी वजह से हुआ है लल्लू। तूने मुझे अपना मम्मी नहीं दिया और अब फैंग घूम गया है, अकेला बेचारा फैंग। हाँ, वो बेचारा है तो हम क्या है? हाँ, वो बहुत ही डरावना था, है ना गॉर्डन? एक चूहा यहाँ हमारे स्कूल में। मेरे स्कूल में चूहा? ये कैसे हो सकता है?
कुछ करना ही पड़ेगा। अभी के अभी उस चूहे को भगाना होगा। ये लो। चलते रहो, दौड़ो नहीं। रैल्फ, अपना हाथ हटाओ वहाँ से। इस बार तू नहीं बचेगा। चलो फैंग, आजा हेनरी के पास। हेनरी, कहाँ हो तुम? मुझे पता है तुम यही हो बदमाश लड़के। हमारे स्कूल में चूहा, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। रुक जा बदमाश। तू तो गया। अब आया ना पकड़ में। भागने मत दो उसे। पकड़ लो। तुम खड़े क्यों हो? कुछ करो। हाँ, जरूर। हाँ, अभी करता हूँ। बदमाश चूहा। अब मैं क्या करूं? मुझे फैंग को बचाना ही है, पर कैसे? चलो अब पिंजरे में जाओ। चूहा! क्या? मुझे कोई बचाओ। दूर हो जाओ मुझसे। पकड़ो उस चूहे को, वो भाग रहा है। आओ। I'm sorry। हॉकी ट्रॉफी बचा के। वो भाग रहा है। इस तरफ। हाँ? क्या तुमने कोई चूहा देखा? प्रिंसिपल मैडम, वो उस तरफ है। ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ। कहाँ हो बदमाश चूहे? हेलो? वो यहाँ से भाग गया है, कैंटीन की तरफ। हैं? डरो मत बच्चों, वो सिर्फ एक चूहा है। ये आ गया है। क्या ये रैटिस नॉर्वेगिकस है या रैटिस रैटिस? अरे नहीं। पकड़ लिया। अब हम इसका क्या करेंगे? किसी जू में दे दो और क्या। ओ फैंग। बस करो बच्चों, खाने से खेलना बंद करो। बंद करो इसी वक्त बच्चों, बंद करो।
चूहा देखा? शायद मुझे एक चूहा दिखा था स्टाफ रूम में। अब तो उसने हद पार कर दी। मेरे साथ आइए सर, आज या तो वो चूहा रहेगा या मैं। चलो। और मेरे वापस आने के बाद तुम्हारी खैर नहीं है हेनरी। जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। वाव! गाड़ी रोको, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। ओह, बस भी करो हेनरी। तुम्हें रूबी आंटी के यहाँ जाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। मैं अपनी छुट्टी उस अकड़ू स्टीव के साथ नहीं बिताना चाहता, कभी नहीं। मम्मा और डैडी जा रहे हैं इसलिए तुम दुखी हो हेनरी? चुप बैठ कीड़े। हेनरी! पीटर तो टेड के यहाँ जाकर मस्ती करने वाला है। हाँ, हम काउबॉयज और चौकीदार बनने वाले हैं। तुम भी जाओ, स्टीव के साथ मजे करो। पर वो कितना अकड़ू है, वो मुझे अपने खिलौनों के साथ खेलने नहीं देता। अगर तुम उसे अपने खिलौनों से खेलने देते तो शायद वो भी देता। सिर्फ 2 ही दिनों की बात है हेनरी, ठीक से रहना। हम तुम्हें लेने के लिए संडे तक वापस आ जाएंगे। नहीं, नहीं, मुझे जाने दो, मेरा हाथ छोड़ो। हेनरी को संभालने के लिए थैंक्स। बाय हेनरी! मैं यहाँ रहने नहीं वाला। बदमाश! अकड़ू, ये क्या फिर से वही पुराना वाला स्वेटर पहन के आ गया? और तूने क्या पहना है? इतना गंदा स्वेटर। ये गंदा नहीं है। मॉम, ये फिर से वही गन लेकर आ गया। मुझे दो। जब तक इस घर में रहोगी कोई बदमाशी नहीं चलेगी, कोई भी नहीं। आउच! ओ, निकालो इसे। ये क्या? पता नहीं ये किसने मेरे बैग में रख दिया। सॉरी रूबी आंटी। इसे इसका रूम दिखाओ। ये सारे मेरे प्यारे टॉयज हैं और तुम इन्हें छू भी नहीं सकते। और तुम रहोगे ऊपर, वो भी अकेले। मुझे पता है तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। चल हट जोकर। सोच लो, यहाँ पर भूत रहता है। हाँ, बड़ा या भूत भूत करने वाला। मैं बचपन से ही भूतों से खेला हूँ। अब जरा यहाँ देखो, पता है ये क्या है?
भूत की सुसु। बकवास। अच्छा बताओ, कहीं तुम्हें यहाँ सोने से डर तो नहीं लग रहा? सोएगा कौन? मैं तो सारी रात भूतों के साथ खेलूंगा। फिर तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी चीखें किसी को नहीं सुनाई देगी। मैं हेनरी हूँ और मैं किसी से नहीं डरता। हाँ। वो ऐसे ही डरावनी रात थी जब वो भूत पहली बार यहाँ आया था। मतलब कि यहाँ सच में भूत रहते हैं? ओह स्टीव, डराना छोड़ो, ये सिर्फ कहानियाँ हैं। हमने कभी भूत नहीं देखा। ओफो, फिर से लाइट चली गई। डरावना है ना? मॉम भूत की स्टोरी सुनाओ ना। लोग कहते हैं 100 साल पहले एक बूढ़े आदमी ने इस घर को बनाया था अपना सोना छुपाने के लिए। उसके पास बहुत सारे नौकर थे उसका ख्याल रखने के लिए, पर उसे डर था कि कहीं उसका सोना कोई चुरा न ले। तो एक रात उसने चुपके से अपना सारा सोना जंगल में गाड़ दिया। नौकरों की नजर से बचने के लिए उसने सारे घर में सीक्रेट रास्ते बनाए सोने की देखरेख करने के लिए। पर एक काली अंधेरी रात को जब कुछ दिख नहीं रहा था, वो एक कुएं में गिर गया और उसे कोई भी बचाने नहीं आया। और उसी बूढ़े का भूत सोना खोजने के लिए इस घर में घूमता रहता है। कैसा बुद्धू था वो! एक टॉर्च खरीद लेता तो आज भूत तो नहीं बनता। बस करो ये बकवास कहानियाँ, सोने का वक्त हो गया है। सब जानते हैं भूत ऊत जैसा कुछ नहीं होता है। हाँ। अलमारी में कुछ है, वो मुझे पकड़ के खा जाएगा। तू डरपोक बिल्ली नहीं हो सकता हेनरी, तू किसी से नहीं डरता सिवाय इंजेक्शंस के। और भूत भी। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो, उस चूहे ने मुझे बंद कर दिया है। एक मिनट, मैं हूँ बदमाशों का राजा हेनरी, मैं किसी से नहीं डरता। अगलू स्टीव, तू तो गया बेटा, पूरा गया। मैं बदला जरूर लूंगा। हेनरी बेटा, रात को ठीक से सोए थे ना? बड़े खराटे मारे मैंने। नाश्ता करने के बाद तुम दोनों बाहर जाकर खेलोगे बेटा? हाँ, बड़ा मजा आएगा रूबी आंटी। वो मेरा है। हाँ, देखते हैं लल्लू। वो मेरा है। पीछे देखो। हेनरी, हेनरी, मेरा सोना कहाँ है? डरपोक डर गया, डर गया। क्या तुम दोनों ने खूब मस्ती की? ओ हाँ रूबी आंटी, बहुत मजा आया। थैंक यू रूबी आंटी, मैं मीठा नहीं खाऊंगा, मैं सोने जा रहा हूँ। क्यों मीठा क्यों नहीं खाओगे? आज पूरा दिन खेल के मैं थक गया हूँ। गुड नाइट स्टीव। ओह, कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट रूबी आंटी।
गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट डार्लिंग। डूबी डूबी डू डूबी डूबी डू डूबी 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 डू 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 डूबी 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 डू। क्या क्या कोई यहाँ है? मम्मी मम्मी बचाओ, भूत। हाँ? हेलो? कुछ नहीं है यहाँ। मेरे बेड के नीचे था, मैंने खुद देखा था, मेरा मतलब सुना था। स्टीव, हम दोनों जानते हैं कि भूत जैसा कुछ भी नहीं होता, है ना? भाई ये तो मैं हूँ। हैंडी बेटा, बता किससे खेलेगा तू? जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। वाव! टाइम मशीन वोल्टेज स्विच ऑन, चेक। Vroom! टाइम मशीन स्पीड एक्टिवेटर चेक करो। मशीन एक्टिवेटर ऑन। टाइम है कुछ करने का। क्या? बाहर निकलो। क्या है लल्लू, चल भाग जा यहाँ से। पर अब मेरी बारी है। मम्मा ने कहा कि शेयर करना अच्छी बात होती है। मम्मी ने ये कहा, मम्मी ने वो कहा। मामा! थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। बंद करो इसी वक्त। हेनरी मुझे बॉक्स के साथ खेलने नहीं दे रहा है। हेनरी, मैंने कहा था ना कि पीटर के साथ ये बॉक्स शेयर करो। और अभी मिस लवली घर आने वाली है स्कूल ड्रामा के ड्रेस के बारे में बताने के लिए। वाह मिस लवली, चलो हम इस बॉक्स को एक सुंदर घर बना देते हैं, खास उनके लिए। मैं कुछ देर के लिए पड़ोस में जा रही हूँ, तो हेनरी कोई बदमाशी नहीं तो उल्टा लटका दूंगी।
यहाँ खिड़की होगी और यहाँ फूल का डिजाइन होगा और यहाँ कभी नहीं। मेरे बॉक्स से हाथ हटा लल्लू। ये एक टाइम मशीन है गधे। बिल्कुल नहीं है। ये तो एक बॉक्स है जिसमें हमारी नई वॉशिंग मशीन आई थी, है ना? अगर ये टाइम मशीन जैसा दिखता तो कोई भी इसे चोरी नहीं कर लेता। दिमाग नहीं है क्या? मशीन इसके अंदर है। नहीं, ये टॉप सीक्रेट है। अगर ये टाइम मशीन है तो मैं भी इसे देखना चाहता हूँ। कोई चांस नहीं, तू अभी बच्चा है। नहीं, मैं बच्चा नहीं हूँ और तुम झूठ बोल रहे हो हेनरी। ठीक है बच्चू, अभी इसका कमाल दिखाता हूँ। फटाक से फ्यूचर में जाकर आऊंगा। चल पीछे हट, वरना शॉक वॉक लगेगा ना तो रोता बैठेगा तू। मुझे लग रहा है तुम कोई फ्यूचर में नहीं जाओगे। टाइम मशीन एक्टिवेटर, चलो फ्यूचर में। हेनरी, क्या तुम सच में चले गए हो? वाओ! मतलब ये तो असली की टाइम मशीन है। अगर हेनरी फ्यूचर में फंस गया हो तो और वापस ना आ सके तो इसका मतलब मैं अपना फेवरेट शो देख सकता हूँ पूरा टाइम। मैं कहाँ हूँ? हेनरी, पीटर, मैं फ्यूचर में गया था। पर तुम तो बूढ़े हो गए हो। हाँ, मैं आज से बहुत साल आगे गया था। अपने बेटे के बेटे के बेटे के बेटे से मिला। वो इसी घर में रहता है और मेरी तरह हीरो दिखता है। मतलब गंदा दिखता है। क्या क्या बोला तूने? कुछ भी नहीं, पर हेनरी, फ्यूचर में सब कुछ कैसा है? बेकार। मेरा मतलब बेकार। सब बच्चे सिर्फ सब्जी खाते हैं और लड़के फ्रॉक पहनते हैं और बेबो बाबो भाषा में बोलते हैं। बेबो अग्बी, सेक्रेटरी बाबू, लो नीलियो। बच्चों को बहुत होमवर्क भी करना पड़ता है। वाओ, कितना मजा आएगा। मुझे भी फ्यूचर में जाना है। हाँ, पर पीटर, तुम मुझे नहीं रोक सकते हेनरी। पर पीटर, तू ऐसा नहीं जा सकता लल्लू। सब हंसेंगे तुझ पे। तो क्या करूं? यही रुक। गुड, अब लग रहा है तू फ्यूचर के लड़के जैसा। और ये ले बिबो बाबो जूस पी। इसे पीकर ही तू बिबो बाबो लैंग्वेज बोल पाएगा। मैं तैयार हूँ। और याद रख लल्लू, बाहर निकलने से पहले 1 से 10 तक गिन लेना, वरना कहीं का कहीं पहुंच जाएगा तू। समझ गया? ओके, गुड बाय। लगता है मैं पहुंच गया। अब आएगा असली मजा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओह, लगता है मशीन ने काम नहीं किया। हेनरी, पी पी। मेरा नाम है ज़ोब। और मैं हूँ पीटर। अच्छा, तो आप हो मेरे अंकल के अंकल के अंकल पीटर अंकल। आपके हैंडसम भाई हेनरी ने मुझे आपके बारे में बताया था। आपको लल्लू कहते हैं ना? हम फ्यूचर में ऐसे ही नमस्ते करते हैं। वेलकम। 1 मिनट रुको। हेनरी ने कहा था फ्यूचर में लड़के फ्रॉक पहनते हैं। सही कहा। फिर तुमने क्यों नहीं पहनी? हाँ, क्योंकि मैं लड़की हूँ। हेनरी कभी भी अपने आप को लड़की नहीं कहेगा।
मतलब मैं सच में फ्यूचर में ही हूँ और ये तो मेरे घर जैसा ही है। हाँ, आप पीटर म्यूजियम में हैं और आप यहाँ काफी फेमस भी हैं। देखिए वहाँ आपका टेडी और आपका म्यूजिक बुक भी है। आपने म्यूजिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा है। रियली? प्लीज आप हमारे गार्डन में चलिए और उसकी शान बढ़ाइए। ओह हाँ, जरूर। मामा को पीटर म्यूजियम के बारे में बोलूँगा तो वो कितनी खुश हो जाएंगी। यस। वाओ, कितना सुंदर है। सब कुछ पहले जैसा ही है। पीटर, ये क्या कर रहे हो? सुंदर फ्रॉक है। थैंक यू। नमस्कार। आप बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह ही दिखती है। हाँ, वो तो है। क्या सच में? शायद आपको मुझसे मिलकर बहुत अजीब लग रहा होगा ना? सच में बहुत अजीब लग रहा है। तुम्हारी ये हालत हेनरी ने की ना? हाँ, उसी के कारण मैं आज फ्यूचर में आया हूँ। क्या फ्यूचर में? तुम मुझ पर हंस रहे हो। हेनरी, दरवाजा खोलो। हेनरी, दरवाजा खोलो। खोलो, जल्दी खोलो, मुझे अंदर आने दो। हेनरी, दरवाजा खोलो। कैसे फंसाया लल्लू को? खोलो दरवाजा। मैंने कहा खोलो। पीटर, यहाँ पर क्या हो रहा है और तुमने मेरा ड्रेस क्यों पहना हुआ है? ये सब हेनरी ने किया है। उसी ने कहा कि मैं फ्यूचर में हूँ। हेनरी, इधर आओ। हाँ बोलिए मॉम। अभी इसी वक्त अपने रूम में जाओ और आज सारा दिन नो टीवी। मैं देखता हूँ। हेलो मिस लवली। हेलो पीटर। इस ड्रेस में तो तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। स्कूल ड्रामा के लिए अभी से तैयार हो? ओह हाँ मिस लवली। और हेनरी, तुम भी ड्रेस पहनकर तैयार हो। ड्रामा की तैयारी जोर शोर से हो रही है। छी, मैं किसी ड्रामा वामा में ऐसे कपड़े पहनकर नहीं जाऊंगा। क्या दिख रहा है तू हेनरी? एकदम हीरो की तरह। भाग जाओ यहाँ से। तू दिख रहा है जोकर का हीरो। जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। वाव! बच गया। हाँ? नहीं, बचाओ। हेनरी,
हेनरी चलो उठो, सुबह के 8 बज गए। चलो हेनरी, जल्दी उठना अच्छी बात होती है। सुबह सुबह क्या बकवास कर रहा है तू? अच्छी बात कर रहा हूँ। अच्छे बच्चे जल्दी उठते हैं। जाना। हेनरी उठ जाओ, आज स्विमिंग के लिए जाना है। स्विमिंग? नहीं। स्विमिंग और पढ़ाई का क्या लेना देना है? मैं बड़ा होकर मछली तो नहीं बनने वाला ना। बकवास मत करो, स्विमिंग सीखना अच्छी बात है। हाँ, इसीलिए मैंने स्विमिंग बहुत पहले ही सीख ली है। बहुत अच्छे पीटर। मुझे बस पानी पसंद नहीं। कितना गीला होता है, आंखों में चला जाता है और पानी इतना ठंडा होता है कि किसी भी वक्त मेरी कुल्फी बन सकती है। बन सकती नहीं, जम सकती है हेनरी। चुप रे कीड़े। बस करो हेनरी। किसी को भी लगेगा कि तुम्हें स्विमिंग नहीं आती है। किसने कहा मुझे स्विमिंग नहीं आती? मम्मी, मैं स्विमिंग नहीं जा सकता। देखो, मेरे पैर पे फोड़ा आया है। ओए, ये किस तरह का फोड़ा है? मुझे स्विमिंग पसंद नहीं। जब मैं राजा बनूंगा, तब किसी को स्विमिंग अलाउ नहीं होगी। अब बस कर राल्फ। ओह, पर एंड्रू तो मुझसे डर गया। मैं किसी से नहीं डरता। अगर मैंने तुम्हें डराया तो तुम्हारे इस महीने की पॉकेट मनी मेरी। हाँ ठीक है, लेकिन सिर्फ 20 रुपए। ठीक है, तो बताओ इस हफ्ते क्या बहाना बनाओगे? मैं तो स्विमिंग चड्डी लाना ही भूल गया। नहीं यार, पिछली बार तो यही बहाना था, उसके पहले भी यही बहाना था। ठीक है, फिर कुछ नया सोचना होगा। ओह नो राल्फ, तूने झूठ बोला। देख, वहाँ पर इतना बड़ा शेर है। क्या? कहाँ है? क्या? कहाँ? अरे मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कहाँ है शेर? अरे यार, शहर में कैसे शेर आ सकता है? ओह, शायद जू से भाग गया होगा। चुप कर। यहाँ कोई शेर वेर नहीं है। अरे तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? देखो, शेर इस तरफ है। क्या बात है? किधर है? किधर है? आओ हेनरी, यहाँ पे कोई शेर नहीं है। अरे तुम लोग लेट आए, वो चला गया। हाँ, बड़ा है शेर दिखाने वाला। देख रहे हो? मजा आ गया बॉस। बुड़बुड़ सर तो क्लास ही नहीं ले पाए क्योंकि किसी के पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं थी। राल्फ, तू अपना टाइम वेस्ट मत कर। अच्छा, देख अभी तू डर जाएगा। मम्मी को स्कूल से फोन आया था, कल स्विमिंग का एक्स्ट्रा क्लास है, समझा क्या? कल? और स्विमिंग कंपटीशन भी है। फाइव 5.8। स्कूल का टाइम हो गया हेनरी, 8 बज गए हैं। आज स्विमिंग क्लास है। देख, तो किसी को मत बोलना एंड्रयू। अभी अभी एक्वेरियम से एक शार्क भाग गया है। क्या शार्क? हाँ, इंसान खाने वाला खूंखार शार्क, और वो इस तरफ आ रहा है, तो संभाल कर रहना। हेनरी ने बोला शायद हमारे पूल में शार्क हो सकता है। शार्क तो समंदर में रहते हैं, उन्हें पूल का पानी पसंद नहीं है। मुझे भी ये पानी पसंद नहीं, लेकिन इसमें स्विम करता हूँ मैं। हाँ, सही बोला यार। सॉरी यार, इस बार भी डरना भूल गया। तुझे तो नानी याद दिला के रहूंगा। आज तो मैं टाइम पे हूँ सर। चलो सब लोग पूल में उतरो। हेनरी, आज फिर से कोई सॉरी सर, आज मैं स्विमिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कोई बहाना नहीं चलेगा इस बार, समझे? और मुझे नहीं फर्क पड़ता कि अगर तुम्हें सर्दी, खांसी, बुखार, पीठ दर्द, सिर दर्द, नाक का दर्द या कहाँ का भी दर्द हो। चलो चड्डी पहनो। मैं तो पहनना चाहता हूँ सर, लेकिन बैड न्यूज है, मैं अपनी चड्डी भूल गया। पता था, एक्स्ट्रा है मेरे पास, ले लो।
मतलब कौन पहनेगा सर? मैं तो नहीं। कहा ना पहन लो। अब मुझे पूरे 5 राउंड्स लगाने हैं, वो भी बिना डूबे। हेनरी, पानी में उतरो। ये तो डरपोक है सर, पानी से भी डरता है। मैं नहीं डरता सड़ेली मार्गरेट। हाँ, मुझे पानी पसंद है, ये देख। हेनरी, तैरो। जब तक तुम अपना 50 मीटर्स का टारगेट पूरा नहीं करते तब तक तुम्हें मेडल नहीं मिलेगा। हेनरी के लिए एक स्पेशल मेडल बनाना चाहिए, डूबते हुए कबूतर के जैसा। तू देख। ये लो, 5 चक्कर लगा लिए, बहुत आसान। अब बाहर निकलूं क्या? हेनरी, तुम्हें लगता है मैं अंधा हूँ? एक्चुअली कभी इसके बारे में सोचा नहीं। मैंने कहा तैरो ठीक से। 3 फीट वाले साइड में जाओ और प्रैक्टिस करो। तुम तब तक बाहर नहीं निकलोगे जब तक तुम 50 मीटर्स का टारगेट पूरा नहीं करते। 3 फीट में भी कोई स्विमिंग करता है क्या? क्या हुआ पचके? मुझे तो स्विमिंग सीखने में बहुत खुशी हो रही है। ए, दिखता नहीं है क्या? सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। मैं देख रहा था कहीं कोई शार्क तो नहीं। शार्क? आइडिया! फटे! एंड्रू, वो शार्क के बारे में लेटेस्ट न्यूज, वो तो ड्रेनेज पाइप में चला गया है। हाँ? नहीं। हाँ, तो शायद वो उस पाइप से उतरकर यहीं कहीं आया हो, वो डीप वाले साइड में। नहीं। हाँ, किसी को बताना मत। सिर्फ विलियम को बोलूंगा, ओके? ठीक है, जा विलियम को बताएगा तभी तो मेरा काम होगा ना। काम हो गया। क्या हुआ? कोई तैरता क्यों नहीं है? आज तो आपको मेडल्स मिलने वाले हैं। हमें तैरना नहीं है सर। और अगर शार्क ने खा लिया तो? शार्क ने खा लिया? अभी इसी वक्त पूल में नहीं उतरे तो मैं खुद सबको खा जाऊंगा। सच कहता हूँ, जाओ। मैंने पहले ही कह दिया था कि ये सब झूठ है सर। किसी ने मेरा दूसरा फ्लिपर देखा क्या? स्विम करो अभी। मैं शार्क पर नजर रखूंगा। हेनरी, बस करो। कोई नहीं मानता कि पूल में शार्क है। तो वो क्या है? शार्क! भागो! भागो शार्क! भागो शार्क! जल्दी बाहर आओ। हेनरी, बाहर आओ! शार्क है हेनरी, वहाँ पे जल्दी आओ। प्लीज जल्दी बाहर आओ। क्या? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। शार्क! बचाओ! शार्क बचाओ! तो तुम डर गए ना हेनरी? तुम्हारी इस महीने की पॉकेट मनी मेरी हुई। हे राल्फ, तुमने हेनरी से स्विमिंग करवाई, लेकिन शार्क की एक्टिंग करने के लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और मुबारक हो, तुम अकेले हो हेनरी जिसने पूरे 50 मीटर्स खत्म कर दिए हैं, और वो भी आज तक के सबसे कम टाइम में। वाह वाह! ओलंपिक्स! मैं आ रहा हूँ।
चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे, हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। वाव! और बारिश में हर तरफ हरियाली छा गई है। आपको हर जगह हरा भरा दिखाई दे रहा है। मामा! खुफिया जासूस सीआईडी ऑफिसर हेनरी को ही कुछ करना होगा। चले जरा। ओए, मामा मुझे बचाओ, मामा, मामा। और अब चैंपियन ऑफिसर हेनरी टीवी देखेगा। मामा, मामा। यस, वो भी अगले 3 घंटों के लिए, और कोई उसे रोक नहीं सकता। पीटर, हेनरी, मामा, मामा, हेनरी ने मेरे हाथ पर बांध दिया, मामा। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। कोई बात नहीं पीटर, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। वाह मामा, रेड कलर के शूज, इसे पहन कर क्या हम वॉक पे चले? वॉक? कभी नहीं। क्यों नहीं पीटर, जरूर। ना। हाँ हेनरी, हम वॉक पर ही चलेंगे। नहीं। आयो, बारिश की वजह से वॉक कैंसिल हो जाए। ना बारिश, ना आंधी, ना तूफान। शी! मम्मी पापा कभी कोई अच्छी बात क्यों नहीं करते? जैसे चलो बेटा, आज पूरा दिन तुम बैठ के टीवी देखोगे। बोलेंगे तो सिर्फ बोरिंग बातें, जैसे हेनरी, वॉक पे जाने का टाइम हो गया। छुपने का कोई फायदा नहीं हेनरी, चलो। नहीं, मैं नहीं जा सकता। मुझे बहुत होमवर्क है। बहाने बंद हेनरी, चुपचाप जाके कार में बैठो। कार में? वॉक पे जाने के लिए कार? गार्डन तो यहीं पर है। आज हम गार्डन में नहीं, गांव की तरफ जा रहे हैं। गांव की तरफ? इसलिए वहाँ की मुर्गियाँ हमें खा गई तो इंसान खाने वाली मुर्गियाँ। पीछे वाले गार्डन में क्या प्रॉब्लम है? बकवास बंद करो और गाड़ी में बैठ जाओ हेनरी। मैं आपको कह रहा हूँ, आप पछताओगे। हमें हेनरी की बात मान लेनी चाहिए थी। किसने सोचा था कि जिन मुर्गियों को हम खाते थे वो मेरे हेनरी को ही खा जाएगी। आज के बाद मैं कभी ऑमलेट नहीं खाऊंगी। हेनरी, बैठ जाओ। आपको जो करना है कर लो, मैं नहीं जाऊंगा। हेनरी, एक थप्पड़ पड़ेगा। जरा भी चूचा की ना तो उल्टा लटका दूंगा। मामा, वो देखो, एक कबूतर। बाहर निकलो हेनरी। निकाल कर तो दिखाओ। ठीक है, पर जितने स्टेप्स मैं लूंगा तुम्हें उतने ही थप्पड़ पड़ेंगे। गिनती शुरू करो। 1 थप्पड़, 2 थप्पड़, 3 थप्पड़, 4 थप्पड़। देखता हूँ इन्हें, बड़े आए मुझे थप्पड़ मारने वाले। हेनरी, देखो कितना सुंदर बर्ड है। ओह, तुमने सब मिस कर दिया। चल इधर दे। मामा, हेनरी ने मेरे बाइनोकुलर्स छीन लिए। हेनरी, पीटर को वापस दे दो। मामा, रात हो गई है क्या? क्या खुशबू है। मुझे तो सिर्फ बदबू आ रही है। पॉटी कर दिया क्या पीटर? मामा, हेनरी मुझे चिढ़ा रहा है।
थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। सुनो हेनरी, तुम पीटर को उसके नेचर प्रोजेक्ट में हेल्प क्यों नहीं करते? जरूर। मधुमक्खियों का छत्ता, ये तो हमें काट सकती है ना? बोलो ना। अगर तू गाना गाएगा तो वो तुझे नहीं काटेंगी और तुझे प्रोजेक्ट में फुल मार्क्स मिलेंगे आराम से। अच्छा, मधुमक्खी मधुमक्खी आजा तू, गाओ पीटर आजा गाओ। तू, मुझे नहीं काटो, मुझे नहीं काटो। पीटर, मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहो। कुछ नहीं होगा पापा, मैं गा रहा हूँ ना। हेनरी ने कहा गाने से मक्खियाँ नहीं काटती, मुझे नहीं काटना। पीटर रुको, वो काट भी सकती है, नीचे उतरो। पीटर, तुम्हें सचमुच थप्पड़ की जरूरत है हेनरी। मैंने क्या किया? पापा ने ही तो कहा था कि पीटर की हेल्प करो, तो मैंने कर दी। इसे हेल्प कहते हैं। ओह, तो आप ही बता दो किसे कहते हैं। पीटर, चलो हेनरी। आइडिया, फट्टे। जितनी जल्दी हम उस सड़े लेक तक पहुंचेंगे, उतनी जल्दी मैं घर जाके टीवी देख सकता हूँ। चलो चलो, जल्दी भागो, कितना मजा आ रहा है। ये हुई ना बात हेनरी। चलो चलो। इधर काटा, उधर काटा, काटा काटा। चल रे बोंदूराम, जो लास्ट पहुंचेगा वो अंडा। देखो, मुझे लेक मिल गया। जल्दी आओ, एक शॉर्टकट है। मुझे पता था वो एंजॉय करेगा। गोल गोल रानी, कितना कितना पानी, गोल गोल रानी। कितना धीरे चल रहे हैं, मुझे पता था ये ऐसे ही करेंगे। गोल गोल रानी, गोलम गोलम रानी, कितनम कितनम पानी। इनकी वजह से मेरा टीवी टाइम में सो रहा है। इन्हें कैसे जल्दी चलाओ? ओह, क्या बात है। चलो, मैं पहले जाऊंगा। वैसे ये गाय तो नहीं लगती। हाँ, ये तो सांड है। ओ, मम्मी, पापा, इस तरफ, इधर, जल्दी कूदो। पापा, जल्दी करो, जल्दी। मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, कोई बचाओ, मेरे शू। वाह, क्या बात है। और वो रहा लेक। हमें शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए था। उस सांड ने तो हमारा दम ही निकाल दिया। मैंने तो पहले ही कहा था कि गांव में कुछ भी हो सकता है। ना, 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 ना। बस करो हेनरी, तुम उसे गुस्सा दिला रहे हो। क्या कर लेगा, वो तो अंदर है। ओह नो। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इस तरफ। हम लेक में पहुंच गए। अब क्या हम घर जा सकते हैं? देखा, तुम्हें भी सर्दी हो गई ना हेनरी। तुम एक काम करो, यहाँ पे आराम करो। ठीक है माँ। अगली बार हम वॉक में सिर्फ गार्डन में ही चलेंगे। तुमने मेरे नए शूज खराब कर दिए। अगली बार उन्हें पहनकर बाहर मत निकल। और मुझे नेचर प्रोजेक्ट के लिए भी कुछ नहीं मिला।
ये कैसा रहेगा लल्लू? मामा, नहीं नहीं नहीं, मामा। और साथ में ढेर सारा पानी, वो भी फ्री में। मामा। और अब देखिए अपना फेवरेट प्रोग्राम लगातार 3 घंटे तक। यस, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। वाव! मैं एक दिन एक असली वाली परी देखना चाहता हूँ, पर वो बहुत शर्माती है और झाड़ियों के पीछे छिप जाती है। मामा, रेडी? रेडी। परियों के बड़े बड़े पंख होते हैं ताकि वो उड़ सके, और उनके पास परियों वाला जादुई पाउडर भी होता है ताकि वो जादू करे। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये डब्बा तो खाली हो चुका है। किसने खाए ये सारे चॉकलेट्स? वो तो परियों ने। हाँ, परियों ने खा लिए होंगे। परियां चॉकलेट्स नहीं खाती है हेनरी। चुप कर। जीभ दिखाओ दोनों। पर अभी ऐसा लगता है कि परियों ने ही तुम्हारी जीभ को लाल कर दिया है। मैं तुम्हारी मम्मी को बता दूंगी राल्फ। और तुम्हारे लिए हेनरी, तुम इस वीकेंड पर कोई वीडियो नहीं देख सकते। पर इस बार मेरी बारी है। ये तुम्हें सारी चॉकलेट्स खाने से पहले सोचना चाहिए था। पर मैंने सारी चॉकलेट्स नहीं खाए। पीटर, इस बार तुम चुनोगे। ये हुर्रे! मुझे फिर से परियों की दुनिया देखनी है। परियों की दुनिया नहीं। परियों की दुनिया तो बच्चों के लिए है। पता है, 21 बार देख चुका हूँ ऑलरेडी। हो सकता है पीटर कोई शैतानी कर दे और तुझे इस बार चांस मिल जाए। हाँ, पीटर कोई शैतानी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चल, मेरी मॉम आ गई, मैं चलता हूँ। राज सही कहता है, मैं हमेशा पकड़ा जाता हूँ, लेकिन पीटर कभी नहीं पकड़ा जाता। कोई शैतानी क्यों नहीं करता कभी? हाँ। देखो हेनरी, मैं परियों के पंख बना रहा हूँ, पर मुझे कोई कपड़ा चाहिए था। तू डैडी का शर्ट क्यों नहीं ले लेता? पर ये डैडी का फेवरेट शर्ट है। मैं डैडी का फेवरेट शर्ट कैसे खराब कर सकता हूँ? मुझे नहीं लगता उनको कोई प्रॉब्लम होगी। ओह, ठीक है फिर। मम्मी, पीटर ने डैडी का फेवरेट शर्ट ले लिया। क्या? पर पीटर भला ऐसा क्यों करेगा? मुझे नहीं पता। कहता है परियों के पंख बनाएगा। परियों के पंख? हाय मेरा बच्चा, कितना टैलेंटेड है। पीटर को फंसाना इतना आसान काम नहीं है। सब सोचते हैं वो बड़ा अच्छा बच्चा है। ए, गाना कौन बजा रहा है? आउच! आओ! अच्छा था मार्गरेट।
वैसे मैं तुझे बता दूं कि मैं परी का रोल कर रही हूँ हेनरी। मतलब सबसे परी ना। मेरी बात सुन अकल के दुश्मन, मेरी मम्मी ने मुझे मॉन्स्टर मैजिक किट दिया है। मॉन्स्टर मैजिक किट और एक डबल धमाका पिचकू गन भी। डबल धमाका पिचकू गन भी और एक स्वीटी क्यूटी वॉकी टॉकी प्रीटी प्रीटी डॉल भी दी है। और एक मुझे वो सड़ेली डॉल नहीं चाहिए क्योंकि मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ। निकल जाओ यहाँ से। ये क्या 10 डबल धमाका पिचकू गन्स के लिए भी मैं ये गंदा परी वाला डांस नहीं करता, कभी भी नहीं। तुम सब परियों में से सबसे तो समझी आइडिया फटे परिया। हैया हैया। हाय मेरी स्वीटी क्यूटी वॉकी टॉकी बेबी बेबी प्रीटी प्रीटी डॉल। यस। इससे काम बन जाना चाहिए। हेनरी देखो, मैंने पंख बना लिए। तुम्हारे हाथ में क्या है हेनरी? अच्छा प्रॉमिस कर, अपने पर्पल हैंड गैंग का पक्का प्रॉमिस कि तू इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। प्रॉमिस। अगर तुझे एलियंस कहीं ले गए और तुझे टॉर्चर किया तो भी। जादुई पाउडर। जादुई पाउडर? वाओ, ये तो ग्लिटर जैसा दिखता है। हाँ तो ये ग्लिटर जैसा ही दिखता है। तुझे क्या लगता है ग्लिटर कहाँ से आता है? एक परी ने तो इसे छोड़ा है, मैंने उसे देखा है। क्या परियां? तुमने असली परियों को देखा है हेनरी? मैं भी उन्हें देख सकता हूँ प्लीज? वो सिर्फ रात को बाहर आती है। कोई बात नहीं, मैं मम्मी से देर तक जागने की परमिशन ले लूंगा। नहीं, किसी को मत बता। तूने पक्का प्रॉमिस किया है, याद है? ओह हाँ हाँ। क्या तुम उन्हें 7:30 बजे के पहले नहीं बुला सकते? क्या? वो मैं सोच जाता हूँ ना। ओह अच्छा, तू तो बड़ा छोटा सा नन्हा सा बच्चा है ना जो देर रात तक नहीं जाग सकता। ओह, मैं सच में उन परियों को देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। यस। मैंने परी के लिए कुछ स्नैक्स लिया है। ओह हाँ, और एक थैंक यू लेटर उस परी के लिए जिसने मुझे गिफ्ट दिया, और मेरे बाइनोकुलर्स भी, ताकि मैं उन्हें ठीक से देख सकूं। हाँ हाँ, और ये मेरा। जल्दी कर, चढ़ जा ऊपर, वहाँ से परियों को अच्छे से देख पाएगा तू। ये तो कितना ऊंचा है। नहीं तो बिल्कुल नहीं, मैं मदद करता हूँ। अब ऊपर जा और ऊपर। इतना ऊपर ठीक है हेनरी? उफ, क्या क्या करना पड़ रहा है। हेनरी, वाओ, एक परी। वाओ, एक असली परी। कोई यकीन नहीं करेगा। है? हेनरी, वो चली गई। मुझे नीचे उतारने में मदद करो हेनरी। हेनरी। क्या प्लानिंग की है बॉस? अब पीटर को कुछ दिनों तक रूम में बंद रखेंगे और मैं खुशी से नाचूंगा। हेनरी! मामा! डैडी! मामा! डैडी! पीटर? पीटर? पीटर! कहाँ हो तुम? मैं
ऊपर क्या कर रहे हो पीटर? मैं परी देखने आया था। बकवास मत करो पीटर। मैंने उसे देखा है। नीचे उतरो इसी वक्त। ये परियों वाली बकवास बंद करो। देखो खुद का क्या हाल बना लिया है। ये सब हेनरी की गलती है। उसी ने मुझे झाड़ पर चढ़ाया था। हेनरी चुपचाप अपने कमरे में सोया है। तुम झूठ मूठ का हेनरी पे इल्जाम लगा रहे हो। तुमने बहुत शर्मिंदा किया है मुझे पीटर। ये तो मेरी फेवरेट शर्ट है। अब चलो सीधे रूम में। और बाहर मत निकलना। बाय बाय परियों की दुनिया। हेनरी, हेनरी, सॉरी मैं तुम्हें जगा रही हूँ बेटा। कोई बात नहीं मॉम। पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम पीटर की परियों वाली फोटो देखकर कितने खुश हो जाओगे। देखो। नहीं। अब तुम सो सकते हो हेनरी। मुझे लगता है मार्गरेट को भी ये फोटो बहुत अच्छी लगेगी। नहीं। और तुम्हारी टीचर्स को भी। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं ये सबको ईमेल ही कर दूँ। किसने सोचा था कि हमारे घर में एक सुंदर सी परी है। जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब